यकीनन आप लोग यहीं रहेंगे। पैसे वाले लोग अगर जालिम भी हो तो फिर भी उनके साथ रहना फायदेमंद होता है। सही कहा ना? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? जमरुद को तकलीफ होगी, वो है ना कुर्बान होने के लिए। खुदा के लिए मेरी बात सुनो बेटी, देखो ये घर अब हमारा है, तुम ऐसे नहीं जाओ यहाँ से। ठीक है, फिर आप लोग यहीं रहे, लेकिन अब मुझे अकेला छोड़ दें। जमरुद, अगर तुमने इस दहलीज को पार किया तो इस खानदान से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुमने पहले ही मेरा खानदान बिखेर दिया। अब से तुम यहाँ अपनी अम्मी और बहन से मिलने भी नहीं आ सकती। दादी जान, आपके खानदान ने मुझसे मेरा सब छीन लिया, बचा ही क्या मेरे पास। मुबारक हो आपको, आप लोग कामयाब हो गए। मैं अब वापस जा रही हूं अपने बाबा के घर। ख्वाबों की शहजादी, क्या आप जा रही हैं? आप ठीक हो गई हैं? मुझसे मिलने आएंगी ना? मुझे आपकी याद आएगी। अपना ख्याल रखना। ठीक है। Gözetirim rahimi, İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. İblisin talim ettiği acayip derde düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum, bugün yerim, hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem.
can nesimi ol gani mihman iken, yarın şefaatlerim Ahmedi muhtar iken, cümlenin rızkını veren ol gani settar iken, yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eylemem. Yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eylemem. जब मैं फौज के साथ जाऊंगा तो तुम इस हार को देखकर मुझे याद रखना। अदनान, ये बहुत खूबसूरत है। जानती हो ज़मरुद ननका कभी नहीं मरता। हमारी मोहब्बत भी ऐसी होगी हमेशा के लिए। हमारी मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी, हम कभी अलग नहीं होंगे। काश मैं तुम्हारी खुशबू अपने पास रख सकता। अदनान, क्या ये सब इतना आसान है? मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल अंदाजा नहीं। मैं चाहती हूँ कि ये वक्त रुक जाए और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। ज़मरुद, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। दोहा बेटा, सालन भी ले आओ जाकर जल्दी से। अम्मी, आपने आज सारा खाना मेरी पसंद का बनवाया है। अरे मेरे बच्चे, मजे से खाओ। तुमने बहुत सब्र किया है, बहुत जद्दोजहद की। सब कुछ खाओ, ये सब तुम्हारे लिए। मैं कसम खाता हूँ, इंसान के लिए घर और खानदान जैसा कुछ नहीं, जानती हैं अम्मी। और जब हम अकेले रहें तो अपनी बीवी के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकते। और हम सोचते हैं कि काश वो हमारे साथ होती ताकि हम उसके बालों की खुशबू को महसूस कर सकते। मेरी जान सुनो, यकीन करो, कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता नवी। यानी तुमने कहा था हमें ताज़ा हवा की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता था हम ऐसी जगह आएंगे। अगर पता होता तो कम से कम कुछ मुनासिब सा पहन लेती। वो दरअसल मुझे लगता है तुम अच्छी लग रही हो, और तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ा तो मुझे लगा तुम्हें बाहर ले आना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया। ओ, ये क्या है? तुम खुद देख लो। वो एक कुम्हार है जिससे मेरे बाबा बहुत काम करवाया करते थे, ये उससे खरीदा है। वैसे तो मैं तुम्हारे लिए कोई बहुत ख़ास चीज़ बनवाना चाहता था, मगर उसने कहा बाद में बनाएगा, वक्त नहीं है। मगर शुक्र है उसने वक्त निकाल कर बना दिया इसे। ये तो बहुत खूबसूरत है। कुछ बुरा तो नहीं कह दिया मैंने तुम्हें? जब मैं छोटी थी तो अपने घर वालों के साथ कुम्हार की दुकान जाया करती थी। बस मुझे वही याद आ गया। मुझे मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद थी।
हम एक साथ बहुत खुश थे। फिर हम बड़े हो गए और कभी अपनी जिंदगी में इतने खुश नहीं रहे। और अब उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। सोहा, मुझे तुमसे सिर्फ एक मौका चाहिए। सिर्फ एक मौका। मैं तुम्हारे हर एक आंसू का बदला लूंगा उन लोगों से। अब्बास दमीर खान यहीं रहते हैं? जी कहिए ऑफिसर, मैं ही हूँ। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज है, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये क्या है? अब किस चीज की शिकायत? कत्ल की कोशिश का इल्जाम है। या अल्लाह, ये सारे काम उसी जमरुद ने की। जब वो निकली तो सी वक्त पुलिस के पास गई होगी। अम्मी बस करें। मेरे खिलाफ ये शिकायत किसने दर्ज करवाई है? हथकड़ी लगाओ इन्हें। जमरुद के झूठ है ये सब। मैं उसे इसकी सजा दिलवाऊंगी जरूर। जिसे आप तलाश कर रही हैं वो मैं हूं दादी। ये शिकायत मैंने दर्ज करवाई है। ये क्या किया तुमने? ये जमरुद नहीं किया है ना? उसने ही पुलिस को शिकायत की है। वो इस मामले से बिल्कुल बेखबर है। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है, बाबा और मैं जब भी काम के सिलसिले में यहां पर आया करते थे तो वापस जाने से पहले यहां पर जरूर आया करते थे चाय के लिए। उन्हें यहां की चाय बहुत ज्यादा पसंद थी। तो बहुत खुशकिस्मत थे। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ मगर मेरे बाबा के साथ मेरी एक भी खुशगवार याद नहीं है। क्या तुम लोगों ने वाकई कभी एक साथ वक्त नहीं गुजारा? वो घर पर नहीं होते थे और इसकी वजह नौकरी बताते थे। मैं जब 7 या 8 साल की थी मेरे बाबा मुझे एक पार्क ले जाना चाहते थे मगर पता नहीं क्यों वो जो झूले होते हैं ना जो गोल गोल घूमते हैं, जानते हो मैं उसमें बैठने के लिए मरी जा रही थी। मुझे वो बहुत पसंद थे। ये लीजिए सर। शुक्रिया। शुक्रिया। मजे से पिए। अच्छा हाँ, फिर आगे? हम वहां गए थे।
मैं कतार में खड़ी हो गई और बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गुड़िया के बाल लेकर आता हूँ। ठीक है, और फिर? वो वापस नहीं आए। मैंने वहां उनका इंतजार किया, बहुत इंतजार किया, और जब मेरी बारी आई तो पैसे नहीं थे मेरे पास। फिर मैं जब उन्हें ढूंढने गई तो मैंने देखा कि वो वहां किसी औरत से छुपकर मिल रहे थे। उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया ताकि मेरी अम्मी को शक ना हो। मुझे लगता है कि वो उस वक्त इतने बेशर्म नहीं थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो फौरन मेरी तरफ दौड़े चले आए। क्या कहा? तुम झूले पर क्यों नहीं बैठी? मैंने कहा मुझे नहीं बैठना, मैं डरी हुई थी काफी। और वो मुझसे फिर बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तुम झूले पर क्यों नहीं बैठी, और ये भी कहा कि क्या हम यहाँ बिला हो जाए थे। और उस दिन के बाद से उन्होंने कभी मुझे दोबारा पार्क ले जाने की जहमत नहीं की, क्योंकि मैं डर जाती थी। ये है मेरे शानदार बाबा। ये लो। लतीफ, दादी जान, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप चाची को भी अपने साथ यहाँ पर ले आई हैं। हम घर पे कैसे बैठ सकते थे अदनान? यार ज़मरुद, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं घर में नहीं रुक सकती अदनान। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद करती चातू करनी, अब तमाशा देखने आई हो। दादी जान, ज़मरुद ने कुछ भी नहीं किया, आप उस पर क्यों चीख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर। अब्बास तबीर खान को यहाँ लाया गया है, वो कहाँ पर हैं? आप कौन है वैसे? उनका भतीजा हूँ। वो बयान दे रहे हैं, कुछ देर इंतजार करें, आ जाएंगे। सुनिए ऑफिसर, मैंने पहले भी अर्ज किया है, उस फुटेज से सब कुछ वाज़ेह है, और उस वक्त तो मैं अपने मेहमानों के साथ खाना खा रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी तक इस मुश्किल में क्यों फंसा हुआ हूँ। उस फुटेज से आप नहीं बच सकते अब्बास तमीर खान। उस हवाले से रिपोर्ट मिल गई है हमें, वो आपके भतीजे के दावे की तस्दीक करती है। माफ कीजिएगा ऑफिसर, वैसे रिपोर्ट में क्या लिखा है? इब्तदाई मुआयने के बाद फुटेज में रद्दोबदल किया गया है। ये कैसे हो सकता है? मैं बता तो रहा हूँ कि मैंने वो फुटेज होटल में लगे हुए कैमरों से हासिल की थी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। यकीनन किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। इस वक्त आप मजीद और कुछ नहीं कह सकते, इनकार ही किए जा रहे हैं आप मुसलसल। मैंने नहीं किया। अगर मैंने ही किया होता तो मैं इनकार क्यों करता? चले मान लेते हैं, ज़मरुद साहिबा का भी बयान ले लेते हैं हम लोग, और फिर फर्द जुर्म दायर होने तक आपको हिरासत में रखा जाएगा। नहीं ऑफिसर, ऐसा ना करें। मुझे क्यों हिरासत में ले रहे हैं? अरे उमर साहब, आप ही कुछ कहें ना इन लोगों को। सच कहूं तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है अब्बास साहब। ऑफिसर का फैसला ही आखिरी होता है। सुने से ले जाकर हवालात में डालो। रुके। मैं अब्बास दमीर खान हूँ, मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी ना करे। कौन है आप? मैं एक दमीर खान हूँ। बरादरी में हमारा एक इज्जतदार खानदान है, सब हमें जानते हैं और हमारा साथ देते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। यानी मेरे साथ मुजरिम जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? कानून को आपके खानदानी नाम से कोई दिलचस्पी नहीं है अब्बास साहब, सब हमारे लिए एक ही हैं। ऑफिसर प्लीज ऐसा ना करें। मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं घर पर ही रहूंगा। जब आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। मेरी अपनी गाड़ी भी है, अरेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा ना, ले जाओ इसे। नहीं, ऐसा ना करो अल्लाह के वास्ते। उमर साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे इंसाफ चाहिए, छोड़ दो मुझे, हटाओ।
मुझे इंसाफ चाहिए मुझे इंसाफ चाहिए। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उमर भाई, क्या हुआ? तुमने ठीक कहा था अदनान, वीडियो में टेम्परिंग की गई थी। क्या? आप लोग गलती पर हैं। मैं बता रहा हूं, आप लोग गलती कर रहे हैं। इतने सारे झूठ बिना पलक झपकते बोलते रहे, जरा भी शर्म नहीं आई? तो क्या मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ अब्बास अमीर खान? तुमने ही मेरे खिलाफ साजिश की होगी। मैं जानता हूँ ये सारा जाल तुमने ही बिछाया। अम्मी, खुदारा ये जो दाग मेरे नाम पर लग रहा है उसे साफ कर दे। कुछ करके मुझे निकाले यहाँ से। तुम पर काश के मैंने तुम्हें पैदा ही ना किया होता। तुमने ऐसा कैसे कर लिया आखिर? कैसे एक मासूम लड़की की जान लेने की कोशिश की, उसे तकलीफ कैसे पहुंचाई? जरा भी शर्म ना आई तुम्हें? बस दादी जान, बस करें। मुझे तुम्हारी भावना पे शर्म आ रही है। मैं उस लम्हे को कोसती हूँ जब तुम पैदा हुए थे। आपने इस खानदान को दुख पहुंचाया और मैं इसका हिसाब लेकर रहूंगा। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मैं तुम सबसे इसका हिसाब लूंगा, तुम सबको इसकी सजा दूंगा मैं।